कला का हर एक रंग है, जहाँ एक दूजे का संग है, जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है। ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग, ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग। कहाँ रह गई? हाँ जल्दी चलो। आ रही हो। अरे रुको रुको, कचरा लेना है। रास्ते में फेंके ना, चलो। अरे अंधे हो क्या? देख कर नहीं फेंक सकते? क्या बोला? अरे भाई थोड़ा तमीज सीखो, इस तरह से किसी के ऊपर कचरा फेंका जाता है क्या? अरे हम कुछ भी करें, आप कौन तो रोकने वाले हमको? चलो। लगता है ना ये कचरा ना इसके सर पे फेंकना चाहिए था। सड़क इनके बाप का है। अरे सुनो सुनो, ये सड़क मेरे बाप का नहीं है, लेकिन हाँ हमारे मेहनत की कमाई हुई पैसों से ये सड़क बनी है। लगता है ये ना अंबानी और अडानी का रिश्तेदार है। अरे मूर्खों, बहुत मूर्ख हो तुम लोग। हम लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं और सरकार हमें सड़क, बिजली, पानी, हमारी जरूरत की सामानें मुहैया कराती है। सुनो चाचा, ज्यादा बकबक मत करो और खिसको यहाँ से, समझे? बहुत काम है हमको, तुम यहाँ फ्री बैठे हो। अरे सुनो सुनो, जब तक ये कचरा उठाकर यहाँ से नहीं फेंकोगे मैं जाने नहीं दूंगा। लगता है आपको बात सीधा समझ में नहीं आ रहा है। जब समझा रहे आप जाने दीजिए हमको, बकबक मत करिए। सलाम वालेकुम श्रीकांत भाई। सलाम वालेकुम भाई। और सब मियाँ खैरियत? खैरियत है। क्या यहाँ बहस चल रही है तब से? अरे कुछ नहीं भाई, ये बच्चे कचरे को सड़क पर फेंक कर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसे उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। उसी बात पे तुनक जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, थोड़ा अकल होना चाहिए आप में। आपका फर्ज बनता है कि कचरे को उसके सही जगह पर फेंके, जो कि कूड़ादान होता है, सड़क नहीं। अकल होनी चाहिए आप में। देखिए, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन पहल हमें ही करनी पड़ेगी। तो भाई साहब आपसे इल्तिजा है कि ये कचरा उठाए और कूड़ेदान में डाल दे। देख रहे हो, पहले एक पागल था, अब दूसरा भी आ गया उपदेश देने के लिए। भाग तो यहाँ से, या बुलाओ अपने लड़के को। तुम किसी को भी बुलाओ, पहले ये कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो, फिर देखेंगे जो होता है। ऐसे नहीं मानोगे लगता है, बुलाना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको। अरे रुक। क्या हुआ राज भैया? अभी तुमको ही फोन कर रहे थे हम। एक घंटे परेशान कर रखे दोनों ही लोग। अभी बताते, रुको। रुको, कौन है? अरे सुनो भाई सुनो, अरे सुनो, तू इधर कर। अरे सुनो, हम लोग शरीफ आदमी हैं। ये लोग सड़क पर कचरा फेंक करके जा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि इसको उठाकर कूड़ादान में डाल दो, इसीलिए ये लोग गुस्सा हो गए। देखिए मेरे भाई, शहर को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तभी हर घर में खुशहाली आएगी। यही बात इनको तब से समझाया जा रहा है। स्वस्थ रहना है तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना ही पड़ेगा। ए चिंटू भाई साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। जानते हैं, प्रदूषण मुक्त कीजिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, शहर एकदम आपको चकाचक दिखेगा। समझे? तुमको हम यहाँ अपना तरफ से बुलाए थे कि लोगों को तरफदारी करने के लिए बुलाए थे? अरे तारीफदारी नहीं कर रहे हैं राज भाई, जो सच है वो बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात बोले ना, सबका दिल में घर कर गया है। हम ही को देखिए ना, पहले पान गुटखा खा के इधर उधर थूकते रहते थे, लेकिन अब गंदगी दिखता है तो एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, चुलबुली हो जाता है मन में। देखिए राज भैया, जब भिखू स्वच्छता के लिए पान गुटखा की आदत छोड़ सकता है, तो तुम कौन बड़का 30 मार खान का औलाद है जो सड़क पर कचरा फेंक दिया? आराम से कह रहा हूँ, कचरा उठाइए और कूड़ेदान में डालिए, नहीं तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। ठीक बात बोल रहा है यार चिंटू। माफ करना भाई, आज के बाद कभी कचरा नहीं फैलाऊंगा। हमेशा कचरा को कूड़ेदान नहीं डालूंगा। मैं भी वचन देती हूँ, आज के बाद से स्वच्छता अभियान में कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। बहुत मेहरबानी। ये ना हुई बात। चलो आज हम सभी मिलकर इस शहर के स्वच्छता मुहिम को शुरू करें। हाँ, और ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सभी लोग मिलकर
घर घर और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के बारे में बताएंगे। बिल्कुल सही। सरकार की सहायता से जाकर समय समय पर कीटनाशक दवाओं को नालियों में छिड़काव करेंगे। बहुत सुंदर। तो हम वचन लेते हैं आज की बात, स्वच्छता अभियान मुहिम में जुड़कर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुबह से तुमको बोल के रखे ना कूड़ा फेंक दो, तुमको दिखाई नहीं देता, अंधे हो। सुनाई नहीं देता, बहरे हो का? तुम देख लो ना, जाओ काम करो ना। सुबह सुबह नाटक करती हो खाली फालतू का। सब काम तो हम कर ही लेते हैं। तो कौन करेगा? बैठो ना, दिन भर बैठ के खाओ, अखबार पढ़ो, खाओ, अखबार पढ़ो, खाओ, टीवी देखो, यही काम है तुमको। क्या करती हो? खाली बहस करते हो दिन भर। क्या काम करो अपना? बहुत समझ के रखे हुए हैं। अंधा है क्या है? इस तरह किसी पे कचरा फेंकते हैं? दिमाग नहीं है तुम लोग एकदम? इस तरह से कूड़ा फेंकते हैं किसी के ऊपर? दिखाई नहीं देता है? अंधा किसको बोला रे? अंधा किसको बोला? अंधा अंधा होगा तू, अंधा होगा तेरा बाप। कितनी बदतमीज है, एक तो गलती करती है ऊपर से बहस लड़ाती है। ओ मैम साहब, जाना फटाफट मत किए, ठीक है? जाइए यहाँ से। अच्छा, एक तो बात करने की तमीज नहीं, एक तो गलती करते हो ऊपर से गर्मी झाड़ते हो। ओ हेलो मैम साहब, ज्यादा ना फटाफट मत कीजिए, जाइए यहाँ से। मैं पहले से मूड खराब है और दिमाग खराब मत कीजिए, ठीक है? जाइए काम कीजिए अपना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता दे रहे आपको। सुन सुन सुन, ज्यादा गर्मी मत दिखाओ, तो पूरा का पूरा गर्मी एक बार में झाड़ देंगे। अरे एक तो गलती करते हो और ऊपर से रोब झाड़ते हो। तुम्हारी हरकत बहुत दिनों से देख रहा हूँ, संभाल जाओ वरना। वरना क्या कर लेगा तू? बता ना, क्या कर लेगा तू? ज्यादा ना फड़फड़ाएं तो यही जमीन पर गाड़ दूंगी। इन दोनों से तो पूरा मोहल्ला परेशान है। गंदगी फैलाना तो जिसकी आदत बन गई हो। आदत बन गई हो। ज्यादा ना लबर लबर मत करो, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के ना मैं यहीं पे तुमको सीधा सुता देंगे, समझी? समझ के क्या दिन भर खाली लड़ती रहती है। दूसरे को छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हरकतें करना अच्छा है क्या? सड़क पर खुलेआम इस तरह से लड़ रही हो? क्या हुआ था? क्या बात है दीपक जी? क्या हुआ? क्यों लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? क्या बताएं मैं, इनसे पूरा मोहल्ला परेशान है। गंदगी फैलाना तो इनकी आदत सी पड़ गई है। इन लोग का ना बहुत आदत खराब है, गंदगी फैलाना तो इनकी आदत सी हो गई है। हाँ, नाले में पॉलीथीन और गंदे कपड़े डाल करके नाली के पानी जाम किए रहते हैं, कूड़ेदान में नहीं डाल करके सीधे सड़क पर फेंक देते हैं। हम सब बहुत परेशान हैं इनसे। देखिए ना मैडम, हम दोनों पति पत्नी शादी में जा रहे थे, ये लोग हमारे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। अब आप ही बताइए कैसे जाएंगे हम लोग? देखिए, इस तरह ना आप खुलेआम गंदगी नहीं फैला सकते। सड़क पर इस तरह से कचरा नहीं फेंका जा सकता है। इधर देखिए, मजबूरन हमें आपके ऊपर शिकायत करनी ही पड़ेगी। इसकी शिकायत कर दीजिए मैडम, नाक को दम कर रखा है। नाक में दम करके रखी है। नेताजी निकलिए यहाँ से, भागिए। हमको जो करना होगा हम करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। सुनो, इधर देखो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, मेरी बात को समझो। इस तरह गंदगी नहीं फैलाया करते हैं। अब तुम्हारे घर से तो हर दिन लड़ाइयाँ होती रहती है, आवाज़ें आती रहती हैं, कलह होता रहता है, किचकिच करती रहती हो। बाहर लोग आते जाते रास्ते में सुनते हैं, देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चले जाते हैं। क्यों होता है इतना कलह? कभी कारण जानने की कोशिश की हो? तुम्हारे घर के अंदर की गंदगी और बाहर फैलाई हुई गंदगी। अब गंदगी के बीच में रहोगी तो मन तो अशांत रहेगा ना। कैसे शांति मिल सकती है? हाँ, घर के अंदर साफ सुथरा रखो, खुद को साफ सुथरा रखो, घर की बाहर की नालियों को साफ सुथरा रखो। घर के अंदर अच्छे से रहोगी, मन शांत रहेगा, भगवान भी वहीं खुश होंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, कमी किस बात की है? देखो शांति, जीवन को नियमित रूप से जीना, अरे यही तो जीवन का मूल मंत्र है।
है ना? अच्छे से रहो, साफ सुथरा रहो और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखो। दीदी हम शांति तो रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं। रखना पड़ेगा, तुम्हारा नाम ही तो शांति है, फिर तुम कैसे नहीं शांत रह सकती हो? खुद को शांत रहकर सोचो इस विषय पर। बाहर की नालियों का नियमित रूप से साफ सफाई करो और आसपास के लोगों को भी जागरूक करो कि वो भी अपने आसपास की गंदगी को यूँ इस तरह से ना फैला के रखें, कचड़ेदान में ही डालें कूड़े कचड़े को, नालियों की प्रतिदिन सफाई करें, है ना? तो इन बातों का ख्याल करो और फिर देखो कहते। दीदी आप बात तो एकदम सच बोल रहे हैं। आज के बाद ना हम लोग दोनों मियाँ बीवी घर का सफाई का भी ध्यान रखेंगे, आस पड़ोस का सफाई का भी ध्यान रखेंगे और मोहल्ला का सफाई का भी ध्यान रखेंगे। एकदम सही बात कह रही हो। खुद को भी साफ रखना है और बाहर वालों का भी ध्यान रखना है ना? और एक मेरी सलाह है कि घर के अंदर ना छोटे छोटे पौधे लगाया करो और बाहर वालों को भी यानी कि मोहल्ले के लोगों को भी जागरूक करो कि वो भी अपने घरों में पौधे लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं। इससे क्या होगा मैडम? अरे इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। क्या बात करती हैं मैडम? इस कंक्रीट भरे शहर में आप एक छोटा सा पौधा लगाकर पर्यावरण को संतुलित करेंगे क्या मैम? हाँ, माना कि कंक्रीट से बने इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लंबी लंबी सड़कें हैं, लेकिन हर व्यक्ति अगर 2-1 पौधा अपने घर में लगा ले, बाहर लगा ले, तो थोड़ी बहुत हरियाली तो इस कंक्रीट भरे शहर में आ ही सकती है, लाई जा सकती है। और वैसे सरकार भी तो हमें सहयोग कर रही है। कैसे? सड़क के बीचों बीच या दोनों किनारे बड़े बड़े पेड़ लगाकर लाखों की संख्या में पेड़ लग रहे हैं। हमें तो बस उन्हें संरक्षित रखना है। भला हम इसे कैसे संरक्षित करें? क्यों? ये तो बड़ी आसान सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप अपने बच्चों को कैसे रखते हैं? बड़े प्यार से रखते होंगे, है ना? उन्हें सहेज कर रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। तो वैसे ही पेड़ पौधों को भी हम अपना पुत्र समझ लें, अपनी संतान समझ लें और फिर देखिए कितने प्यार से हम पेड़ पौधों को पालेंगे। ठीक कहा आपने, पर्यावरण ही हमारा जीवन है। हर आदमी अगर 1-2 पेड़ों की भी जिम्मेवारी ले ले उनकी देख रेख के लिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सब मिलकर स्वच्छ वातावरण में भी रहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रहेंगे और हर प्रकार के मौसम का आनंद भी ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। ये पर्यावरण ही हमारा जीवन है और हमें किसी भी हाल में प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। और आज से हम प्रकृति के संरक्षण में जुट जाएं ताकि हमारा देश और पूरा विश्व प्रदूषण मुक्त हो सके। बिल्कुल। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक संकल्प लें? आज से और अभी से संकल्प करते हैं कि अपने समाज, अपने देश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखेंगे और ये हमारा पहला और मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, है ना? कि हम अपने प्रकृति के जो प्रकृति का रूप है उसे बनाए रखें, उसे सहेज कर रखें और इस दिशा में हम सब मिलकर, क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है, हम सबको आगे आना होगा और एक साथ काम करना होगा। इस मुहिम में सबको साथ देना होगा। चलो सब साथ मिलकर बोलते हैं, भारत माता की जय। क्या बात है दीपक भाई, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं भैया, साल भर से उम्मीद लगाए बैठे थे इस बार मिट्टी के खिलौने और दिए की खूब बिक्री होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा पूंजी और मेहनत बेकार चला गया, यहाँ तक कि लागत भी नहीं बचा। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। लोग जो है ना वो मिट्टी से प्यार करना बंद कर दिए हैं। दिए की जगह बिजली की लरी आ गई है और खिलौने की जगह विदेशी प्लास्टिक खिलौने आ गए हैं। ये बहुत बुरा हुआ। हाँ ठीक कहा भाई साहब आपने। अफसोस तो इस बात की है कि अब लोगों में मिट्टी से प्यार ही कहाँ रहा। लोगों ने तो अब मिट्टी की खुशबू ही भूल गए। नतीजा तो हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा ना। इस कंक्रीट के शहर में लोग मिट्टी को भूल जा रहे हैं। हाँ श्रीकांत भैया, लेकिन प्रकृति के साथ जो मजाक कर रहा है ना,
उसका खमियाजा भी इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। देखो दीपक, मुझे अपने देश और धरती की मिट्टी से बहुत प्यार है। मैं तो सोच लिया हूँ कि इस दीपावली में पूरे घर में दिए जलाऊंगा और बच्चों के लिए भी मिट्टी के खिलौने ही ले जाऊंगा। तो क्या तुम मुझे मिट्टी के खिलौने और दिए दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आप निश्चिंत घर जाइए, अब खिलौने दिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ, पूरा लेके आना, ठीक है? मन उदास मत करो, सब अच्छा होगा। ठीक है भाई। अरे शांति, क्या बात है? सब ठीक ठाक ना? कैसा चल रहा है? प्रणाम दीदी, आपका आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो बहुत बढ़िया है। पता है दीदी, हाँ। जब से आप हमको समझाए हैं ना, हम अपना घर का साफ सफाई, अपना मोहल्ला का साफ सफाई, अपने अगल बगल का साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दुख का बात भी है। दुख की बात? अब कैसा दुख? पता है दीदी, बचपन से ना हम गौरैया चिड़िया सबको ना दाना पानी देते थे। अब पता नहीं क्यों गौरैया सब आती नहीं है, अरे दिखती भी शांति, नहीं है। हमारा पर्यावरण ही चारों तरफ से ऐसा प्रदूषित हो चुका है कि बेचारे गौरैया और छोटे छोटे पंछी नजर ही नहीं आ रहे, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। अब तुम्हें कौवे भी नहीं दिखाई देंगे। हम सबका जीने का तरीका ही बदल गया है, लोगों के घर बनाने के तरीके ही बदल गए हैं। बेचारे छोटे पंछियों को घर में घुसने का जगह ही नहीं मिल पाता है, इसलिए धीरे धीरे वो चले जा रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहे। ये तो बहुत दुख की बात है दीदी। हमारा वातावरण ही बिल्कुल असंतुलित हो गया है। कैसे? कैसे क्या? हमारी बढ़ती जनसंख्या के घरों का गंदा पानी, कल कारखानों का कूड़ा कचरा सब कहाँ जा रहा है? नालियों के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं? नदियों में जा रहे हैं, तालाबों में जा रहे हैं। सब तो प्रदूषित हो गया है, सब कुछ असंतुलित हो गया है। और एक चीज आप देखे हैं दीदी, आजकल ये जो मौसम, हाँ। बारिश में इतना बारिश और आपका जाड़ा में इतना ठंडा लगता है, गर्मी तो बाप रे बाप कितना पड़ा है इस साल। बिल्कुल सही कह रही हो, हमारा मौसम एकदम गड़बड़ हो गया है। और ये गड़बड़ मौसम कैसे हुआ है कि हम जैसे लोग, स्वार्थी लोग, इंसान कि मौसम के साथ, प्रकृति के साथ जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, नदी नाले सबको अतिक्रमित किया जा रहा है, तो प्रदूषित होना तो बहुत सहज सी बात है। लेकिन दीदी, ये पूरा का पूरा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? अरे कर तो बहुत कुछ सकते हैं, और इसमें एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। देखो, हम सबको मिलकर इस मुहिम में भाग लेना होगा, सबों को एक साथ आना होगा। एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, और हमें खुद पहल करनी होगी। अपने नदी नालों को बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को कटने से बचा सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि जो कटाई हो रही है ना पेड़ों की, सख्ती से रोके, नदी नालों को प्रदूषित होने से बचाए। सब कुछ एक साथ मिलकर करना होगा, तभी ये हो सकता है। तब तो दीदी, ये जो हम लोग पॉलीथीन और ये जो प्लास्टिक का बैग यूज करते हैं, हाँ, ये भी तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। और देखो, सरकार तो सख्ती से मना करती है पॉलीथीन और प्लास्टिक के बैग का हम इस्तेमाल करें, लेकिन हम इंसान कहाँ मानने वाले। हम तो बड़े मतलबी हैं, स्वार्थी हो गए हैं, बिल्कुल अपने स्वार्थ में काम कर रहे, खाली हाथ चले जाते हैं बाजार। दुकानदार बेचारा क्या करे, सामान दे देता है, क्योंकि उसे तो सामान बेचना ही है। बेचारे की रोजी रोटी का सवाल है, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करता है पॉलीथीन का और दे देता है खरीदार को। खरीदार भी खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि इसके कारण हमारे पशु पक्षियों को, हमारे जानवरों को कितना हानि पहुंच रहा है। इस बात का ख्याल ही नहीं होता, क्योंकि हम तो हैं बड़े स्वार्थी, है ना। तो ये सब पर हम लोगों को रोक लगानी होगी ना, सबक लेना होगा, सीखना होगा, सतर्क रहना होगा, बल्कि सबको सजग रहना होगा और लोगों को भी जागरूक करना होगा। मंत्री का बात कुछ बोल रहे थे? हाँ, बिल्कुल बोल रहे थे कि कल हम लोग सब मिलकर चलते हैं मंत्री जी के पास, और उन कारणों को हम लोग ढूंढेंगे कि किस कारण से इतना प्रदूषण हमारे समाज में, हमारे देश में फैल रहा है। मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, निराकरण भी करेंगे और अपने स्तर से भी इनका निराकरण करेंगे। क्यों, सही है ना? सही है। चलिए अब चलो बाजार चलते हैं। चलो चलो।
कला का हर एक रंग है, जहाँ एक दूजे का संग है, जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है। ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग, ये नाट्य